सत साहेब। सब साहेब जी। अच्छा, पवन जी बोल रहे हैं? जी। गोपाल दास बोल रहा हूँ सिक्किम से। जी बोलिए। अच्छा, आपसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमसे जुड़ने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा जी। हम जो वीडियो हम बनाते हैं सात संगति की, वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद में जो बात समझ में आती है तो हाँ उसको जी। स्वीकार करो, वरना जैसे चल रहा है वैसे चलता है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली वो परेशानी से गुजर रहा हूँ तो। नाम ले रखा है? हाँ, नाम तो लिया था लेकिन छोड़ दिया। कब लिया था? 2020 को लिया था। छोड़ क्यों दिया, क्या कारण हुआ? मर्यादा में थोड़ा वो नहीं कर पाया तो। कोई बात नहीं, मर्यादा के लिए तो वापस परमात्मा से समय याचना मांग लो, अगर भक्ति करने की इच्छा है तो वापस लग जाओ भक्ति में। मंत्र तो आपको याद है ही, मंत्र थोड़ी भूल गए। हाँ, मंत्र तो याद है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? मर्यादा खंडित होती है, नाम थोड़ी खंडित होता है। जिस कारण से आपकी मर्यादा खंडित हुई है, उस गलती की अगर हृदय से समय याचना अपने घर पे अपने गुरुदेव भगवान से मांगोगे तो परमात्मा तो अंतर्यामी होते हैं। वो आपके अंदर की पुकार देखेंगे, भाई फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है या वास्तव में इसको पश्चाताप अपनी गलती का दोबारा भक्ति शुरू करना चाहता है। उसी हिसाब से परमात्मा क्षमा करते हैं और वापस अपने उसी प्रकार से अपना घर में दीपक जलाना, तीन समय की आरती करना, सत्संग सुनना, अपनी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखो बस। ठीक है। और सावधानी आगे बरतते हैं, इसके लिए वही सात संगति की वीडियो देखते रहो। कोई व्हाट्सअप नंबर है तो बता दो, आपको व्हाट्सएप सात संगति के ग्रुप में जोड़ देंगे, जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, यही है व्हाट्सएप नंबर। हाँ, तो इस नंबर को मैं जोड़ दूंगा भगत जी। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल जी। ठीक है भगत जी, परमात्मा से समय याचना मांग के जो भी आपने गलती की है वापस उसी प्रकार से अपनी भक्ति पे लग जाओ भगत। फायदे मिलेंगे? हम्म। मतलब फायदा फायदा तो हो जाना। फायदा क्या, फायदा चाहते हैं आप? क्या नुकसान हो रहा है आपको? अभी जो काम कर रहे हैं वो सारा नुकसान में ही चल रहा है। बिजनेस करते हैं तो वो क्या क्या बिजनेस करते हो? मशरूम का खेती करते हैं। हैं? मशरूम का खेती करते हैं। तो मशरूम की खेती में क्या नुकसान हो जाता है? वो सारा खराब हो रहा है। खराब हो रहा तो चेंज कर दो, कोई दूसरा देख लो भगत जी। एक के पीछे क्यों लग रहे हो? अगर उसमें अगर नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो और चीज देख लो। मतलब कुछ ज्यादा ही पैसे इन्वेस्ट करती है ना। अब देखो, वो तो देखो भगत जी। हाँ जी। देखो भगत जी, बात ऐसी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में परमात्मा मतलब ध्यान देगा अपने भगत पे। बाकी हाँ सामाजिक जी। जीवन में परमात्मा ने 80% जो है भगत के ऊपर छोड़ रखा है। अच्छा। हाँ, भगत ने खुद ही, क्योंकि अपने आसपास के एरिया को देख के, आसपास के लोगों को देख के उस हिसाब से उसने अपना व्यापार धंधा बिजनेस उसने करना होता है भगत जी। अच्छा अगर अच्छा। सब कुछ परमात्मा कर लेगा तो फिर हमारा कोई रोल ही नहीं रहेगा भगत जी। अच्छा। ठीक है, भक्ति मार्ग में मर्यादा में है तो परमात्मा संभालेगा। सामाजिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में भगत जी 80% परमात्मा ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है। मानव शरीर दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया, शिक्षा दे दी, सही गलत की जानकारी दे दी। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम पूर्णतः हम परमात्मा के ऊपर ही छोड़ के हम चलेंगे भगत जी। ऐसा नहीं होता है भगत जी। अच्छा अच्छा। सावधानी बहुत जरूरी है भगत जी। परमात्मा ने, अब एक बात बताओ, जब हम रोड पार करते हैं भगत जी हाँ और जी। हम परमात्मा की शरण में हैं, तो फिर भी हम लोग रोड की चारों तरफ देख के क्यों चलते हैं? आंख बंद करके क्यों नहीं चलते कि भाई मैं तो परमात्मा की शरण में हूँ? सही बात है। तो ऐसे ही भगत जी अपने काम धंधे के क्षेत्र में, अपने हार व्यवहार के क्षेत्र में भगत ने भगत जी आंख नाक कान खोल के काम करना है। परमात्मा पे नहीं छोड़ना ये सारी बातें। ठीक है, अच्छा। परमात्मा बैकग्राउंड में आपको सपोर्ट देगा, लेकिन हाँ सपोर्ट जी हाँ देगा जी। किसको भगत जी? भाई एक तो गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर बैटरी नहीं है, तो उसको तो हाँ चाहे जी कितना धक्का मार लो स्टार्ट ही नहीं होगी। और एक जिसमें हाँ जी। बैटरी है लेकिन उसमें करंट थोड़ा कम है, तो उसको तो धक्का मारेंगे तो फायदा है ना। हाँ जी हाँ जी। तो भगत जी अपना जो काम धंधे है ना, ये आपने स्वयं में अपने हिसाब से सोच समझ के अपने क्षेत्र के हिसाब से स्वयं करने होते हैं भगत जी। अच्छा। हाँ। ठीक है, ये आपका नंबर है ना, मैं सेव करके रखा हाँ, हूँ। ये दास का ही नंबर है भगत जी। फिर भी जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए परमात्मा से एक बार हृदय से समायाचना करो। आपसे जो भी गलती हुई है उस गलती के लिए समायाचना करो, आगे से गलती ना दोहराने का परमात्मा को विश्वास दिलाओ भगत जी। परमात्मा वहां भी रक्षा करता है, ऐसी बात नहीं है भगत जी।
अच्छा अच्छा। लेकिन आगे बहुत सोच समझ के ध्यान से चलना है भगत जी। भक्ति करेंगे तो हमारे वो काम भी ठीक ठाक होंगे जो नहीं हो पा रहे हैं, और भक्ति नहीं करेंगे तो भगत जी अगर ठीक ठाक हो रहे हैं तो वो हमारी भक्ति जा रही है, अगर बिगड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बैटरी डाउन हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो भक्ति को प्रधानता दो भगत जी। मशरूम की खेती तो अगर अब की बार अच्छे से नहीं हो पाई तो अगले साल हो जाएगी। ये भक्ति अगर इस जन्म में नहीं हुई तो आगे कोई मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा भगत जी आँख आँख कान खोल के चलो थोड़ा, भक्ति मार्ग में भी और अपने काम धंधे के मार्ग में भी। ठीक है भगत जी, बहुत बहुत सत्साई।